आज हम आपको हज के बारे में वो सारे राज बताएंगे जिनसे आप अनजान थे। हज पर जाने का ख्वाब हर मुस्लिम देखता है। अल्लाह ने इस्लाम के 5 पिलर बताए। पहला है कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना और ज़कात देना, और साथ में आखिर में 5वां जो है वो हज करना। अब इसमें से कलमा, नमाज और रोजा ये सभी मुसलमानों पर फर्ज है, मतलब हर मुसलमान को इसे अदा करना कंपलसरी है। लेकिन जब बात ज़कात और हज की आती है तो जिन लोगों के पास इतना पैसा हो वो ही जा सकते हैं, जिनके पास आर्थिक क्षमता हो वो ही जा सकते हैं। इसमें कोई एकदम से कंपलसरी नहीं है। इसमें भी ज़कात तो हर जगह दी जा सकती है, लेकिन हज सऊदी अरब के मक्का में ही होता है। और आज इस वीडियो में हम आपको उसी हज की असलियत बताने वाले हैं। हज के लिए हज यात्रियों को मक्का जाना पड़ता है, क्योंकि काबा मक्का में है। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा उसे मुसलमान अल्लाह का घर भी कहते हैं। ये जगह मुसलमानों के लिए बेहद खास है और हर साल लाखों मुस्लिम यहाँ हज अदा करने आते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ भारत में और पूरी दुनिया के मुस्लिमों में एक रवायत है, एक रिवाज है। ये शख्स जो भी हज पर जाने वाला होता है वो जाने से पहले अपने रिश्तेदारों से मिलता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है, क्योंकि हर मुस्लिम हज पर जाने के पहले ये दुआ करता है कि या खुदा मुझे हमेशा अपने पास वहीं रख ले और मैं वहीं दफन हो जाऊं। जी हाँ दोस्तों, यही नियत करके हर मुसलमान वहां जाता है कि वो फिर कभी वापस ही ना आए। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिलहिज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक हज होता है। 12 तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है वो दिन ईद उल अजहा का होता है, यानी बकरीद का दिन होता है। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उमराह कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसी होती है, बस फर्क ये होता है कि हज सिर्फ बकरीद के मौके पर होती है और उमराह साल भर में कभी भी की जा सकती है। लेकिन जरा सोच के देखिए, सारे मुसलमान जो हैं हज यात्रा में जाने से पहले अपने सारे रिश्तेदारों से मिलकर आते हैं, ये नियत लेकर आते हैं कि अब हमें वहीं पर दफना दिया जाए। ऐसा अगर मौका हो तो अल्लाह हमें वहीं रख ले, हम अपनी आखिरी सांस वहीं लें। सोचिए, और इन सब के बीच में वो पत्थर मारने वाला रिवाज जहां शैतान रहता है। शैतान की उपस्थिति क्या है? क्या वाकई में वहां शैतान रहता है? क्या वो जगह वाकई में खतरनाक और सुपरनैचुरल पावरों से पूरी तरीके से भरी पड़ी? जानते हैं आगे। हज में अलग अलग रस्में अदा की जाती हैं। उसमें एक रिवाज होता है एहराम पहनने का। इसका मतलब होता है कि हज यात्री खास तरह के कपड़े पहनते हैं। पुरुष 2 टुकड़ों वाला बिना सिलाई का एक सफेद चोंगा पहनते हैं। महिलाएं भी ऐसा सफेद कपड़ा पहनती है जिसमें सिलाई नहीं होती और उससे केवल उनके हाथ और चेहरा ही दिखता है। इसे पहनने के बाद कई चीजों से परहेज करना होता है, जैसे शरीर के किसी भाग के बाल निकालना या काटना, खुशबू लगाना, इतर लगाना या नाखून काटना, लड़ाई झगड़े करना। इसलिए एहराम बांधने से पहले ही अपने जिस्म की पूरी सफाई कर ली जाती है। एहराम बांधने के बाद कुरान की आयतें पढ़नी होती है और लड़ाई झगड़े की कहीं पर कोई भी बात नहीं की गई। अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये टूट जाएगा। एहराम पहनने के बाद हज यात्री को काबा पहुंचना होता है। यहाँ नमाज पढ़नी होती है और फिर काबा का तवाफ यानी कि परिक्रमा करनी होती है। काबा पर आकर सारे मुस्लिमों के सर एक साथ सजदे में झुकते। वैसे तो दुनिया भर में शिया सुन्नी और बरेलवी देवबंदी के झगड़े होते रहते हैं, ये आपस में ही लड़ते हैं, कुछ इनके गुट होते हैं। लेकिन जब बात काबा की हो या नमाज पढ़नी होती है और फिर काबा का तवाफ यानी कि परिक्रमा करनी होती, काबा पर आकर सारे मुस्लिमों के सर एक साथ सजदे में झुकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में शिया और सुन्नी की लड़ाई आपने सुनी होगी, बरेलवी और देवबंदियों के झगड़ों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मुसलमानों का हर कुनबा, हर गुट काबा में आकर एक हो जाता है। हर मुस्लिम यहाँ आकर खुद को खुदा का बंदा मानता है और दुनिया के सारे झगड़े और फसाद भूल जाता है। सोच कर देखिए दोस्तों, इस बेहद शांति प्रिय रिलीजन को, शांति प्रिय धर्म को किस तरीके से टेरराइज कर दिया गया है। यहाँ आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है और उन्हें गलत काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो ये गलत ही मुसलमान होंगे जिनका ईमान पक्का नहीं होगा, जो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। असली मुसलमानों को इस तरीके से नहीं बनाया गया था। इस्लाम में कभी हिंसा की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। खैर, आगे बढ़ते हैं। काबे के तवाफ के बाद सभी हज यात्रियों को सफा और मरवा पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाने होते हैं और दुआएं पढ़नी होती है। पहाड़ियों के 7 चक्कर सोचिए। और अब आब ज़मज़म का पानी पीना होता है। वहां पर एक बहुत पवित्र छोटा सा कुआं बना हुआ है, समझ लीजिए, ज़मज़म, और वहां का पानी कई प्राकृतिक ताकतों से लैस बताया जाता है, उसे पीना होता है। मक्का से करीब 5 किलोमीटर दूर पर मीना नाम की जगह है, जहां सारे हज यात्री अब जमा होते हैं और शाम तक नमाजें पढ़ते हैं। अगले दिन अराफात पर पहुंचते हैं और एक बहुत बड़े मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं अपने गलतियों की। इसके बाद बहुत ही जरूरी रस्म की अदायगी की जाती है और वो है शैतान को पत्थर मारना। जी हाँ, सारे हाजी मीना में लौटते हैं और वहां शैतान को पत्थर मारते हैं। यहाँ 3 खंबे हैं जिन्हें शैतान का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक माना जाता है, जिन पर हाजी 7 कंकड़ मारते हैं और ये बाकायदा रिवाज है 7 पत्थर मारने का। अरबी में इसे रमीज जमारत भी कहा जाता है
और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर 3 शैतानों को कंकर नहीं मारे तो हज होगा ही नहीं आपका। पत्थर मारने जरूरी है उन शैतानों को। अक्सर लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आखिर इतनी पाक जगह पर आकर किसी को पत्थर से मारना ये कैसी रस्म है। लेकिन इस जगह शैतान को पत्थर मारने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये पूरी कहानी जानते हैं दोस्तों। इस्लाम में कई मान्यताओं के अनुसार दुनिया में अभी तक 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं जो खुदा का पैगाम लेकर इंसानों के पास आते हैं। और ऐसे ही एक पैगंबर थे हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम का जिक्र आपको बाइबल में भी मिलेगा और यहूदियों के धर्म ग्रंथों में भी मिल जाएगा। वो उन्हें अब्राहम या अब्राम कहते हैं और मुस्लिम उन्हें इब्राहिम कहते हैं। इस तरह हजरत इब्राहिम को अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब चलिए आपको बात बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अल्लाह ने शैतान को पत्थर मारने का हुक्म दिया। कहते हैं कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी मांगी। इस दौरान कुर्बानी में उनको अल्लाह को अपनी सबसे पसंदीदा चीज देनी थी। ऐसे में हजरत इब्राहिम मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय अपना बेटा इस्माइल था। यह बेटा उन्हें बुढ़ापे में पैदा हुआ था। हालांकि हजरत इब्राहिम ने इसे अल्लाह का हुक्म मानकर अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने का फैसला भी कर लिया क्योंकि वो अपने ईमान के पक्के थे। उन्हें खुदा पर पूरा भरोसा था कि उनका खुदा उनसे कभी कुछ गलत नहीं करवाएगा। इस दौरान जब वो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में शैतान ने उनका रास्ता रोक लिया। वही शैतान जिसकी हम बात कर रहे हैं। और वो उनसे सवाल करने लगा। शैतान ने पूछा कि अगर वो अपने बेटे की कुर्बानी दे देगा तो बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा। इस दौरान हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए। उनके दिल में एक पल के लिए बुरे ख्याल आए पर वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे, इसलिए वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए चल पड़े। हजरत इब्राहिम इस दौरान किसी तरह की अड़चन नहीं चाहते थे। उनका दिल पसीजे ना, इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध अपने बेटे को लिटाया। बेटे के मुंह में कुर्बानी से चूक न जाए इसलिए उन्होंने तुरंत ऐसा किया। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और कुर्बानी के लिए आगे बढ़े और छुरा चलाने के लिए आगे बढ़े अपने बेटे के गर्दन पे, तब और उन्हें आंखें खोली और उन्हें दिखा कि उनका बेटा वहां था ही नहीं। वो सामने सही सलामत खड़ा था और उसके बेटी की जगह वहां पर एक मेंढा था, एक भेड़ था। इसे अल्लाह की कुदरत ही कहेंगे। अल्लाह ने खुश होकर उनके ईमान को पक्का पाकर उनके बेटे को वहां से हटा दिया और वहां पर भेड़ लगा दिया। इसके बाद ही बकरीद के दिन में, जो बकरीद बनती है मुसलमानों में, बकरे या मेमनों की कुर्बानी, भेड़ों की कुर्बानी दी जाती है। और उस शैतान को जिसने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की थी उसे कंकर मारने की परंपरा शुरू हो गई। जिस जगह शैतान हजरत इब्राहिम को मिला था वहीं पर ये 3 खंबे हैं जिन्हें अब शैतान मानकर कंकर मारे जाते हैं। और लोग दुआ करते हैं कि शैतान उन्हें कभी खुदा की राह में चलने से रोक ना पाए। हज के बाद में इन पत्थरों या कंकड़ों को फिर से जमा करके रिसाइकल किया जाता है ताकि गंदगी ना हो। इसके बाद सभी हाजी कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं और ये भी एक बहुत ही ज़रूरी रस्म है। इसके लिए सऊदी सरकार आपको टोकन देती है और आपके द्वारा की गई कुर्बानी का गोश्त दूसरे गरीब देशों के मुसलमानों में बांटने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग हज के लिए जाते हैं और उन्हें एक संकरी घाटी में बने पुल से गुजरना होता है जिससे हर पल खतरा बना रहता है। सऊदी सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कहीं भी कोई बदइंतजामी ना हो और किसी हाजी को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए उनके यहाँ साल भर तैयारियां की जाती हैं। तो अब शायद हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक ये जान चुके होंगे कि क्यों उस शैतान को पत्थर मारा जाता है। वहां इब्लीस नहीं है, वहां शैतान नहीं है, वो प्रतीक है उस जगह का जहां हजरत अब्राहम जा रहे थे और उन्हें बहकाने की शैतान ने नाकाम कोशिश की थी। और उसी को प्रतीक मानकर उस जगह को वहाँ 3 खंबे लगाए गए और वहाँ पत्थर मारे जाते हैं कि शैतान को मारिए, अपने अंदर के शैतान को मारिए जो आपको बरगला देगा, गलत काम करने के लिए मजबूर कर देगा। अपने अंदर के हैवान, अपने अंदर के शैतान, अपने अंदर की हवस, अपने अंदर की सारी गलतियों को, सारी ऐसी चीज़ें जो आपको भटकाती हैं, गलत काम करने पर मजबूर करती, उन्हें ख़त्म कर दीजिए। तभी आपका हज पूरा होगा, तभी आपकी तीर्थ यात्रा पूरी होगी। आशा करते हैं वीडियो आप सबको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। जितना हो सके इस जानकारी को फैलाएं, शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर। मिलते हैं अगली दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।